Good morning, everybody. So this is the topic sensory receptor and structure portion of my ear and eye. The receptors of sense organs हम sensory receptor भी बोलते हैं और ये स्ट्रक्चर स्टिमुला बताते हैं फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जो उससे नर्वस सिस्टम इंटरप्रेट कर पाता है. इसका क्लासिफिकेशन मैकेनो रिसेप्टर्स में है जिसमें टैक्टाइल, हेयर सेल, प्रोप्रियो, बैरो और ऑस्मो रिसेप्टर्स भी है. मैकेनो मीन्स मतलब जो हमें टच, प्रेशर, वाइब्रेशन से फील हो. प्रोप्रियो मतलब जो हमारे मसल्स में होता है, स्पिंडल्स में. बैरो मतलब जो प्रेशर से एसोसिएटेड है. ऑस्मो बोले तो हाइपोथैलेमस में होता है और बॉडी फ्लूइड्स की प्रेशर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है. बात करते हैं टैक्टाइल का मतलब ही टच है, जैसे मैसेंजर कॉर्पसल, माइकल सेल, रिफाइनिंग एंडिंग एंड प्रेसिसन कॉर्पसल्स ये स्किन में होते हैं जो साउंड वेव्स को डिटेक्ट करते हैं, हेड मूवमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं. ये हेयर सेल्स होते हैं, इनर ईयर में होते हैं. ओके, सो कीमो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स है जो केमिकल स्टिमुलाई की हेल्प करते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स में जैसे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जैसे नेजल कैविटी में लोकेटेड है, डिटेक्ट करते हैं एयरबोर्न मॉलिक्यूल्स का. गट स्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट बड्स के लिए होते हैं, टंग पे लोकेटेड होते हैं और ये डिजॉल्व केमिकल्स टेस्टेंट्स का डिटेक्ट करते हैं. फिर आते हैं इंटरनल कीमो रिसेप्टर. ये हमारी बॉडी में जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन बॉडी फ्लूइड्स में चेंजेस है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल. फिर फोटो रिसेप्टर्स वो है जो लाइट के बारे में देखते हैं, जैसे कि रॉड्स एंड कोन्स. कॉकरोचेस में जनरली नहीं होते कोन्स, इसीलिए उनका कलर विजन नहीं होता है, और रॉड में हमें ब्लैक एंड वाइट होता है, पर कोन में ही हमें मेन विजन मिलता है. फिर आता है थर्मो रिसेप्टर. कोल्ड रिसेप्टर वार्म रिसेप्टर में होते हैं, जैसे अगर कोल्ड हो तो कोल्ड, वार्म हो तो वार्म. ये टेम्परेचर से एसोसिएटेड होते हैं. बात करते हैं नेक्स्ट की, जैसे नोजी रिसेप्टर. ये एक ऐसा रिसेप्टर है जो रिस्पॉन्स करता है पेन में, जैसे कि मैकेनिकल डैमेज हो, कोई थर्मल डैमेज हो, केमिकल डैमेज हो. उसमें क्लासिफिकेशन लोकेशन के बेसिस पे भी है, जैसे कि अगर एक्सक्रीटो रिसेप्टर्स है, इंटरो रिसेप्टर्स है ना, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स है. एक्सक्रीटो क्या है, बाहर बॉडी सरफेस पे है स्टिमुलाई, एक्सटर्नल से हीट वीट आ रही है तो वो एक्सटीरो. फिर इंटरो बॉडी विसरल एरिया में है, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड केमिस्ट्री देख रही है. प्रोप्रियो क्या है, जो स्केलेटल मसल्स में है, जो टेंडन लिगामेंट्स में है, एंड ये इन्फॉर्मेशन दे रही है बॉडी पोजीशन के बारे में, मसल लेंथ के बारे में, जॉइंट मूवमेंट के बारे में. अगर हम बात करें इंटरो मतलब विसरो, अंदर की बॉडी में जैसे कौन सा ब्लड प्रेशर, ब्लड केमिस्ट्री, क्या चीज़ें हो रही है. एक्सटीरो की बात करें तो टेम्परेचर, पेन, विजन, हियरिंग, टच, इन सब के बारे में इसका जिक्र होता है. तो नोज़ी का मतलब ही पेन वाला होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन. अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे करें तो फ्री नर्व एंडिंग्स है. ये सिंपल होती है, अनइनकैप्सुलेटेड डेंड्राइटिक एंडिंग्स होती है इसमें. दे आर कॉमन इन द स्किन और बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है पेन को डिटेक्ट करने में, टेम्परेचर, इच और सम सेंसेशन को. इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स ये नर्व एंडिंग्स है जो इनक्लोज होती है कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल में, और ये कैप्सूल एनहेंस कर देता है सेंसिटिविटी की किसी स्पेसिफिक टाइप पे. जैसे मेसेनर कॉर्पसल लाइट टच के लिए ही होगा, पेसिन कॉर्पसल डीप प्रेशर और वाइब्रेशन के लिए ही होगा, रिफाइनिंग एंडिंग सस्टेन प्रेशर और स्किन स्ट्रेच के लिए ही होगा. अब स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ये डिस्टिंक्ट सेल्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं स्पेसिफिक स्टिमुलाई के लिए ही होते हैं. ये टिपिकली साइनेप्स करते हैं सेंसरी न्यूरॉन से, जैसे कि फोटो रिसेप्टर में रॉड और कोन से, हेयर सेल्स हियरिंग बैलेंस ही है, एंड टेस्ट रिसेप्टर सेल्स भी स्पेसिफिक ही है. बात की जाए जैसे हमारा ये मेसेनर था, तो मेसेनर का काम क्या है, लाइट टच, प्लस इनका डीप प्रेशर और वाइब्रेशन, और रिफाइनिंग सस्टेन प्रेशर एंड स्किन स्ट्रेच. तो इसमें रिफाइनिंग एंडिंग सीखते हैं. तो ये 3 रिसेप्टर सबको याद हो गए होंगे while I'm saying. and other than that encapsulated का मतलब आप कमेंट में लिखेंगे और इससे आपको भी थोड़ा याद हो जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, which is the mammalian eye. तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, जल्दी से इसको देखते हैं. पहले तो स्क्लेरा होता है, हमें पता है वाइट कलर का, बिल्कुल वो होता है, टफ वाइट होता है, आउटर लेयर होता है, प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट को. और ये फाइब्रस ट्यूनिक आउटर लेयर में आते हैं. कॉर्निया भी इसी में आते हैं, ट्रांसपेरेंट और डोम शेप होता है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द फाइब्रस ट्यूनिक भी होता है. ये प्राइमरी रिफ्रैक्टिव सरफेस होता है आई का, रिस्पॉन्सिबल होता है बेंडिंग लाइट के लिए जैसे वो घुसती है. एंड द कॉर्निया ए वेस्कुलर, कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं. न्यूट्रल्स होता है एक्वस, ह्यूमर एंड टियोस. सिलरी प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोड्यूस करती है एक्वस ह्यूमर को, और fluid that fills the interior posterior chambers of the eye, providing nutrient maintaining intraocular pressure. Iris ये है, retina, rods, cones, other neuroning, optic disc, optic nerve.
गिवन है आपको। जिससे ऑप्टिक डिस्क है वो सर्कुलर एरिया है रेटिना पे, जिसमें ऑप्टिक नर्व फाइबर्स कन्वर्ज करती है और एग्जिट करती है। इसमें फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते, ब्लाइंड स्पॉट होता है विजुअल फील्ड में। ऑप्टिक नर्व की बात करें तो बंडल ऑफ नर्व फाइबर ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फ्रॉम द रेटिना थ्रू द ब्रेन विजुअल कॉर्टेक्स फॉर इंटरप्रिटेशन। एंड अदर न्यूरॉन्स की बात करें तो जो रेटिना है ऑल्सो कंटेन्स अदर लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स से बाइपोलर होते हैं, गैंग्लियन, अमेरिकन हॉरिजॉन्टल, विच प्रोसेस एंड इंटीग्रेट दी सिग्नल्स फ्रॉम दी फोटोरिसेप्टर फॉर ट्रांसमिटिंग देम टू द ब्रेन। कोन्स रॉड मैंने बताया था रेटिना में जब फोटो मतलब वो बनती है लाइट सेंसिटिव